हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूं जो सभी एसओएल के स्टूडेंट के लिए है। आज नहीं, कल या परसों आपको हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत पड़ जाए। हो सकता है इस वीडियो में मैं जो चीज़ बता रहा हूं उसकी ज़रूरत आपको आज ना पड़े, आगे आने वाले टाइम में पड़ जाए। लेकिन जो चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जो एसओएल के स्टूडेंट हैं उन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए थे, बेशक वो एनुअल मोड वाले बच्चे हों या फिर सेमेस्टर मोड वाले बच्चे हों। कुछ बच्चों ने असाइनमेंट भी दिए थे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के, जुलाई और अगस्त में। तो बहुत से बच्चों के साथ क्या हुआ कि उनके रिज़ल्ट में डिस्क्रिपेंसी निकली, यानी कि उनकी मार्कशीट में जो सब्जेक्ट उन्होंने सबमिट किया था उसके आगे एब्सेंट शो हो रहा है, उसके आगे फेल शो हो रहा है। समझ रहे हो? और काफ़ी बच्चों ने उस प्रॉब्लम के लिए एसओएल कैंपस भी विज़िट किया। मैं यहाँ पे अगर एनुअल मोड की बात करूँ तो बीए प्रोग्राम में मेनली बहुत से बच्चों के साथ ये दिक्कत हुई थी, और रिज़ल्ट के नेक्स्ट डे ही एसओएल कैंपस में काफ़ी हंगामा हुआ। काफ़ी बच्चों ने वहाँ पर विज़िट किया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वहाँ पे ज्वाइन करी बच्चों की मदद करने के लिए। तो उसके प्रेशर के बाद एसओएल ने काफ़ी बच्चों के रिज़ल्ट में से डिस्क्रिपेंसी हटा दी, एब्सेंट हटा दिया गया, और काफ़ी बच्चों से ये फॉर्म भरवाया गया जो कि इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है कि आप लोग ये फॉर्म भर दीजिए, आपका रिज़ल्ट का जो स्टेटस है वो 10 दिन में अपडेट कर दिया जाएगा। तो जिन जिन बच्चों ने ये फॉर्म फिल करा एनुअल मोड वाले बच्चों में से, उसमें से काफ़ी बच्चों का रिज़ल्ट अपडेट हुआ। ठीक है। और यही फॉर्म जो सबसे पहले निकला था वो निकला था सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। ये जो फॉर्म है लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक में या फिर अराउंड अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एसओएल की वेबसाइट पर आया था। ठीक है। लेकिन इस फॉर्म में जो चीज़ें कही गई हैं कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए अगर आपके रिज़ल्ट में एब्सेंट है तो, और आपका जो रिज़ल्ट का स्टेटस है, जो भी प्रोसीजर है, वो हम आपको 10 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है जी। काफ़ी बच्चों ने ये फॉर्म भरा। इवन एसओएल की वेबसाइट पर ये जो नोटिस है ग्रीवेंस फॉर्म का, ये आने से पहले बच्चे एसओएल कैंपस विजिट कर चुके थे। वहाँ पर एक क्यूआर कोड स्कैन करवा के यही वाला फॉर्म भरवाया गया। ये लगभग सितंबर के एंड की बात है और अब तो नवंबर का फर्स्ट वीक आ गया है। तो 1 मंथ से ज़्यादा काफ़ी बच्चों को, सेमेस्टर वाले बच्चों को ये फॉर्म भरे हुए हो गया है, बट उनका रिज़ल्ट अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ। और काफ़ी बच्चों ने एसओएल कैंपस में दोबारा विज़िट करा अपने रिज़ल्ट का स्टेटस पूछने के लिए कि सर मेरे को फॉर्म भरे हुए इतना टाइम हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, बट मेरा रिज़ल्ट अपडेट नहीं हो रहा। तो उनको कहा जाता है कि वेट करो, या तो उनको कहा जाता है वेट करो, या फिर कहा जाता है कि आप नॉर्थ कैंपस नहीं साउथ कैंपस जाओ। और वो बच्चा जब साउथ कैंपस जाता है तो उसको कहा जाता है आप साउथ नहीं नॉर्थ कैंपस जाओ। ये कहानी भी एसओएल कैंपस में हो रही है। बट चलिए वो सब चीज़ें छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब एक बच्चा अपनी सारी आंसर शीट टाइमली सबमिट कर रहा है, ठीक है, घर बैठ के असाइनमेंट बना रहा है, वो टाइमली उसको सबमिट कर रहा है पोर्टल पर, उसके पास प्रूफ भी है, उसके बावजूद आप बच्चे को एब्सेंट दे रहे हो। मेरा पर्सनली तो ये मानना है कि अगर आपके डिपार्टमेंट में 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख में से एक बच्चे के रिज़ल्ट में भी डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हुआ होगा ऐसा बहुत से बच्चों के साथ। हमने एनुअल मोड के बीए प्रोग्राम वाले बच्चों की बात करी, लेकिन क्या आपको मालूम है बीकॉम वाले बच्चों के भी काफ़ी रिज़ल्ट में एब्सेंट था। उनकी बात तो किसी ने नहीं करी। वो क्यों नहीं करी? क्योंकि बीकॉम में ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते। बीकॉम प्रोग्राम कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन रिज़ल्ट में डिस्क्रिपेंसी कम बच्चों की थी। तो उसकी वजह से बच्चे ग्रुप्स में नहीं गए एसओएल कैंपस। कोई आज जा रहा है तो कोई कल जा रहा है। तो उस रीज़न की वजह से एसओएल के डिपार्टमेंट के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने बच्चों को तसल्ली दे देकर भेज दिया, हाँ जी आप फॉर्म भर दो, हो जाएगा अपडेट। बट आज के टाइम में भी रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है जी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि यार हमारा रिज़ल्ट कब अपडेट होगा? अब हम कैंपस जाते हैं तो हमको तो ये बताया जाता है कि हाँ जी चले जाइए, हो जाएगा अपडेट, दोबारा फॉर्म भर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये वाला फॉर्म भर दो, वो भर दो। बट सेमेस्टर मोड वाले बच्चों में बहुत ही रेयरली मैंने ऐसे फीडबैक सुना है कि हाँ जी सर मेरा रिज़ल्ट अपडेट हो गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो सेमेस्टर मोड के हैं उनका किसी का भी रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ। इवन उन्होंने ये ग्रीवियंस फॉर्म जो आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है ये फिल करा था। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? अब डायरेक्टली आप कैंपस जा रहे हो तो वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, और इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती बच्चों की है। बच्चों की गलती ये है कि आप खुद अकेले कैंपस चले जाते हो और आप डर के मारे उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते कि सर क्यों, जब मैंने चीज़ें सबमिट करी हैं तो आप क्यों डिस्क्रिपेंसी दे रहे हो। हर एक बच्चा एसओएल की यार फीस सबमिट करने के लिए खुद पर डिपेंडेंट नहीं है।
ठीक है। हर एक बच्चा जो है एसओएल की फ़ीस जो सबमिट करता है वो काफ़ी मुश्किल से सबमिट करता है। हर एक बच्चे के पास पैसे नहीं होते, और जब आप बच्चे को एब्सेंट दे दोगे फिर वो उस एब्सेंट पेपर की फ़ीस भरेगा अगले ईयर के साथ। क्यों भरेगा फ़ीस वो, जब उसने असाइनमेंट सबमिट करें। अब ये बच्चे की तो गलती नहीं है कि यार असाइनमेंट हो रहे हैं, ओबी हो रहे हैं, ठीक है। कैसा भी बच्चा हो, चाहे बच्चे का जो पढ़ने का स्टैंडर्ड हो वो लो लेवल का हो, यानी कि वो कम पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे बच्चा बहुत ही अच्छा हो पढ़ाई में, एवरेज स्टूडेंट हो या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप लोग असाइनमेंट दे रहे हो यार, आप लोग ओबी दे रहे हो, बच्चा चीटिंग करेगा ही करेगा। ओबी इटसेल्फ इज़ अ चीटिंग और असाइनमेंट इटसेल्फ इज़ अ चीटिंग। तो आप लोग किस बेस पर बच्चे को एब्सेंट दे रहे हो? हम इस बात पर एग्री कर सकते हैं कि हाँ जी कोई बात नहीं, आपने एब्सेंट दे दिया, हाँ जी ह्यूमन पावर ही रिज़ल्ट को डिक्लेयर करती है। जो कंप्यूटर पे लोग बैठे हैं वो ह्यूमन पावर ही हैं, उनसे गलतियाँ हो सकती हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए जब आप एक नोटिस निकाल रहे हो और उस नोटिस को वेट करते करते बच्चों को 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीना हो चुका है और उसका रिज़ल्ट स्टिल अपडेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? आप उस नोटिस को आपने निकाल तो दिया, आपने पब्लिक डोमेन में दिखाने के लिए इस नोटिस को निकाल तो दिया, लेकिन इस नोटिस पर एक्चुअल में आप वर्क नहीं कर रहे हो दोस्त। और जब आप वर्क नहीं कर रहे हो तो इसका सॉल्यूशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप डालो सिंपली एसओएल के ऊपर आरटीआई। आरटीआई आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा क्या चीज़ है। आरटीआई एक गवर्नमेंट का एक्ट है जो कि पार्लियामेंट में 2005 में आया था। इस एक्ट के थ्रू आप सवाल पूछ सकते हो गवर्नमेंट ऑफिशियल से, गवर्नमेंट हायर डिपार्टमेंट से, ठीक है। इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू आप गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हो। अब इस एक्ट में स्पेशल थिंग क्या है कि आपका जो सवाल करोगे आप उसका रिप्लाई 10 दिन के अंदर नॉर्मली आ जाता है। प्रोसीजर बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। 10 रुपये की इसमें फ़ीस लगती है दोस्तों। आप जब ये आरटीआई की वेबसाइट पर आओगे तो सबसे ऊपर आपको होम के बराबर में सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ गाइडलाइंस हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप आई कन्फर्म पे जाके सबमिट बटन पे क्लिक करिएगा। इसके बाद सबसे पहला काम तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप लिखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग चूज़ करना है, दैट्स इट। ये चूज़ कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, जेंडर, एड्रेस लिखना है। डरने वाली बात नहीं है यार कि यहाँ पे एड्रेस मांगा जा रहा है हमसे तो हमारे साथ कुछ हो गया या ये हो गया, कुछ नहीं होता है यार, ठीक है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप अपना लीगली सवाल पूछ रहे हो। जब आपका सवाल डायरेक्टली वो लोग रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं कैंपस में, बच्चों को वो लोग इधर से उधर दौड़ा रहे हैं, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन बचता है। और ये कोई इलीगल तरीका नहीं है कि जिससे आपके ऊपर कोई एक्शन ले ली जाए, ऐसा कुछ नहीं होना है, ठीक है। मैंने भी आरटीआई डाली थी एसओएल के ऊपर। जो आप लोगों के बार बार सवाल आते रहते हैं, सर ये एडमिशन कब से शुरू होंगे, रिज़ल्ट कब आएगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कब आएगा, मैंने भी आरटीआई डाली थी। अगर किसी को बिलीव नहीं हुआ तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ, बट इस वीडियो में नहीं दिखा सकता किसी रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे एड्रेस डालोगे आप, अपना स्टेट वगैरह जो भी है सब कुछ यहाँ पे फिलअप कर दोगे, ठीक है, फ़ोन नंबर कर दोगे। और यहाँ पर आप जो नीचे आओगे सबसे मेन चीज़ जो है वो है मैटर। यहाँ पे आरटीआई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या होती है, आपके माइंड में कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, ठीक है, कितना भी आपके माइंड में इरिटेशन हो, कितना भी आपका माइंड इस प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब हो, आपको वो चीज़ अपने मैसेज में नहीं शो होने देनी है। क्योंकि आपका जो मैसेज है वो डायरेक्टली एसओएल के पास नहीं जाएगा, पहले कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल के पास जाएगा, फिर वो उसको फॉरवर्ड करेगा एसओएल के ऑफिशियल को। तो आपके मन में कितना भी डिस्टर्बेंस हो, कितना भी आपके मन में बुरी चीज़ें चल रही हों, वो आपको मैसेज में बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। आपको पोलाइटली एक चीज़ लिखनी है। सपोज़ करिए किसी के रिज़ल्ट में एब्सेंट आया हुआ है, बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहता है कि यार मैं क्या करूँ, कैंपस जाकर भी कुछ नहीं हो रहा। तो सिंपल सी कहानी है, आप लिखोगे यहाँ पे डियर सर / मैडम, ठीक है, मैंने असाइनमेंट दिए थे इस मंथ में और मैंने टाइम भी चीज़ों को सबमिट किया था, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। ये चीज़ हिंदी में लिख देना या इंग्लिश में लिख देना, लेकिन व्हाट्सएप वाली राइटिंग में मत लिखना। अगर हिंदी में लिख रहा हो तो प्रॉपर हिंदी का इस्तेमाल करना, अपने कीबोर्ड को हिंदी लैंग्वेज में चेंज करके। अगर इंग्लिश में लिख रहा हो तो इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। वैसे हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करके आप इंग्लिश में लिख दोगे तो वो भी अच्छी बात रहेगी। तो मैं क्या बोल रहा था, अगर जिसके रिज़ल्ट में एब्सेंट आया है वो क्या लिखेगा कि सर मैंने एग्ज़ाम दिए थे मार्च में, या फिर मैंने असाइनमेंट दिए थे जुलाई या अगस्त में, ठीक है, और मेरे पास उसका प्रूफ भी है कि मैंने टाइमली सबमिट किए थे।
लेकिन मेरी मार्कशीट में एब्सेंट शो हो रहा था। उसके बाद मैंने ग्रीवियंस फॉर्म भर दिया। ग्रीवियंस फॉर्म भरने के बाद हमसे ये कहा गया था कि 10 दिन में हमारा रिज़ल्ट अपडेट होगा। मैंने इस डेट को ग्रीवियंस फॉर्म भरा था, आज ये डेट हो गई। 10 दिन के बजाय मुझे 25 दिन हो गए, बट मेरा रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ। मेरा नाम ये है, एसओएल का रोल नंबर मेरा ये है, कोर्स नेम ये है। काइंडली रिप्लाई मी कि मेरा रिज़ल्ट कब अपडेट होगा। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है चूज़ फाइल का। चूज़ फाइल वाला ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है कि आप कोई फ़ाइल अपलोड करो, लेकिन चूंकि आप रिज़ल्ट की यहाँ पे बात कर रहे हो अपने, तो चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में कुछ एविडेंस आप लगा सकते हो। लाइक अपना स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। आप किस चीज़ का स्क्रीनशॉट? जो आपने पोर्टल पर असाइनमेंट सबमिट किए थे या आंसर शीट ओबीई की सबमिट करी थी, उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। या फिर आप लगा सकते हो, मतलब उसका तो लगाओगे, उसके साथ साथ आपने जो ग्रीवांस फॉर्म भरा था उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो एज अ प्रूफ कि हाँ जी देखो मैंने ग्रीवांस फॉर्म भी भर दिया, उसके बाद भी मेरा रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ। तो आप लोग सिंपल डायरेक्टली ये सवाल पूछोगे, कुछ चीज़ें घुमा फिरा के आपको नहीं करनी है दोस्तों, आपको डायरेक्टली ये सवाल पूछना है। जैसे पूछते हैं ना कि यार रिज़ल्ट कब आएगा, आप बार बार पूछते हो, तो ऐसे ही डायरेक्टली ये पूछना है कि सर मैंने असाइनमेंट दिए थे, मेरे रिज़ल्ट में एब्सेंट आ गया था, उसके बाद मैंने ग्रीवांस फॉर्म भी भर दिया, लेकिन मेरा रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ। मुझे बताइए कि मेरा रिज़ल्ट कब अपडेट होगा, एग्जैक्ट डेट मुझे जाननी है। दैट्स इट। और यहाँ पे चूज़ फाइल में जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया वो अपलोड कर सकते हो। आप चाहो तो अपना एसओएल का आईडी कार्ड भी वहाँ पे अटैच कर सकते हो, ताकि उनको ये एहसास हो कि हाँ जी ये एसओएल के बच्चे की तरफ से ये जो आरटीआई है वो आई है। और कोई, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है या फिर पेरेंट्स नहीं भी देख रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट भी देख रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स के थ्रू फिलअप करवाइए। आप यहाँ पे जो नाम वगैरह लिखोगे सब कुछ अपने पेरेंट्स का लिखोगे, और आप जो मैटर लिखोगे सारा वो लिखोगे माय सन या माय डॉटर, दैट्स इट। क्योंकि अब ये पेरेंट्स फिल करेंगे, तो वो करोगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है अगर पेरेंट्स फिल करेंगे तो। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये जो बात थी, मैंने स्पेसिफिकली रिज़ल्ट की बात करी, रिज़ल्ट में जो डिस्क्रिपेंसी है उसकी बात करी। इसके अलावा भी कोई ऐसी दिक्कत है, कोई ऐसी परेशानी है जो एसओएल कैंपस में रिजॉल्व नहीं हो पा रही है आपकी, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। यही मैं आप लोगों से आज की इस वीडियो में कहने आया था। और एक और चीज़ है, इसमें 10 रुपये लगेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये वाला पेज है, इसको आप फिलअप कर दोगे, नेक्स्ट स्टेप पे पूछोगे तो आपसे 10 रुपये की पेमेंट मांगेगा। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के कम से कम 24 से 48 घंटों के अंदर, मैक्सिमम 2 डेज़ के अंदर आपको एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एक, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप यहाँ पे आओगे, व्यू स्टेटस पे क्लिक करोगे। व्यू स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके ईमेल पर आएगा, आरटीआई फिल करने के लगभग 2 दिन के बाद, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी जो आपकी रजिस्टर्ड है, जो आपने जिस ईमेल आईडी से आपने वो आरटीआई डाली है, वो और एक कैप्चा कोड के थ्रू आप सबमिट करके अपने आरटीआई का रिक्वेस्ट का जो स्टेटस है वो देख सकते हो। और जैसे ही आपका रिक्वेस्ट का रिप्लाई दिया जाएगा, जो भी रिप्लाई होगा वो आपके एड्रेस पे डिस्पैच भी कर दिया जाएगा। और इस डैशबोर्ड में, इस स्टेटस वाले डैशबोर्ड में भी एक पीडीएफ आ जाएगी, जिसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या वो बात बोल रहे हैं। इसमें 10 रुपये आपके लगने हैं। और देखो यार, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि यहाँ पर भी वो लोग बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक रिप्लाई देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और कोई डरने वाली बात नहीं है कि ये हमने कर लिया तो हमारे अगेंस्ट एसओएल वालों ने कुछ एक्शन ले लिया तो क्या होगा। कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना, ठीक है। ये गवर्नमेंट का एक्ट है, कोई इसको मना नहीं कर सकता कि आप क्यों कर रहे हो। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो सुनवाई है, और ग्रीवांस फॉर्म भरने के बाद भी हमारा रिज़ल्ट अपडेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो अगर काफ़ी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करें, आरटीआई वाले फॉर्म को, तो हो सकता है एसओएल जो है अपने जो ग्रीवांस फॉर्म उन्होंने निकाला है इसके ऊपर एक्चुअल में वर्क करना शुरू कर दे। वरना जो ये सिस्टम है वो डिले चलता रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो में जो बताई गई चीज़ें हैं वो समझ में आई हों, तो इसको प्लीज़ शेयर करिएगा आप लोग और दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।